दिल्ली के जंतर मंतर से करीब 650 किलोमीटर दूर एक और प्रदर्शन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चल रहा है और यहाँ पर भी एक शख्स भूख हड़ताल पर है। आदिवासियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, फर्जी ग्राम सभा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कि जो हमारी जमीन मकान छीने जा रहे हैं, जंगल छीने जा रहा है। हम मगुआ चरवा अपने खा रहे थे, अपने बच्चा पाल रहे थे, तो हमारी जमीन छीन रही है, मकान छीन रहा है। लड़ेंगे कि तो सरकार हमारी मांग देगा कि हमारी जान ले। सरकार के नहीं देने मांग से हमें यहाँ से बम पटक दे, सुबह पूर्ति हो जाए उनकी। जैसे हमारा कुआ खुदा है वैसे हमें कुआ खुद के दे दे, कोई लड़ाई नहीं है। अब तो हमारा वही भगवान है जो हमारी मांग पूरी करेगा, वही हमारा भगवान है, वही नेता है। नहीं तो दुनिया आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, झाड़ू वाले आएंगे, केजरीवाल आएगा, है दुनिया आएगा। जब हमारा पूरा हो जाएगा हम उसी को भगवान से। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आदिवासियों पे अत्याचार करना बंद करो। राष्ट्रपति जैसे वो है आदिवासी, तो उस तक बात तो पहुंचाए जे न्यूज वाले कोई नहीं पहुंचाता। वो भी तो एक महिला, वो भी तो महिलाओं की दर्द जाने। जैसे इंदिरा गांधी ने अपनी जान दाव पे लगा के महिलाओं के लिए कितना कमा खेगी, ये सारे भारत को जगा खेंगी। अब कहाँ रहते हैं फिर? कहीं नहीं रहते, यहीं पुल के नीचे हैं सभी लोग, पूरा फैमिली शायद। कहाँ जाए अब, यहीं पे आंदोलन करते हैं, अगर शासन सुनता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे आत्महत्या करेंगे। बोल लेना जेरी एक बार। जेरी, हाँ। एक विकसित देश की पहचान क्या होती है? अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि बेहतर सड़कें, पानी की व्यवस्था, बिजली, इंडस्ट्रीज, बड़ी बिल्डिंगें, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो दो नदियों को जोड़ सकें और आसपास के रहने वाले लोगों को और एक पूरे इलाके को फ़ायदा पहुंचे। लेकिन जब ये विकास की बात होती है, जब विकास करने के लिए एक बुलडोज़र चलता है, तो क्या उस बुलडोज़र के नीचे जिन लोगों के घर टूटे, जिन लोगों की पीढ़ियों से चल रही आजीविका गई, जिन लोगों को उसके लिए प्रदर्शन करना पड़ा, क्या उस विकास में उन लोगों का सवाल भी आता है? मेरे पीछे जो ये नदी है, जिस नदी में मैं खड़ा हूँ, और जो पूरे चारों तरफ जो लोग हैं, लोग चिताओं पर लेटे हैं, लोग फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं, प्रतीक दिखा रहे हैं, लोगों ने सूलियों पर लटके हुए हैं, लोगों ने अपने आसपास पत्ते बांधे हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की वजह से 46 लाख पेड़ भी काटे जाएंगे। अप्रैल में आपने खबरगांव ही पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की। वो प्रदर्शन तब चल रहा था, प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया तो प्रदर्शन को स्थगित किया गया था, लेकिन उसके बाद 3 जुलाई से फिर से इस प्रदर्शन को जारी किया गया है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम समझेंगे, ये तो समझेंगे ही कि उनकी मांगे क्या हैं। दूसरा, आप इस रिपोर्ट में ये भी जानेंगे कि जब पीढ़ियाँ एक जगह पर रहती हैं, जब आदिवासी समाज जंगल, पहाड़, ज़मीन की मांग करता है, जब उसको वो छोड़ना पड़े, तो एक व्यक्ति पर क्या गुजरती है, सब आप जानेंगे खबरगांव की इस रिपोर्ट में। आदिवासियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, फर्जी ग्राम सभा नहीं चलेगी। हम ऐसे लेटे साहब कि हमको जमीन 3.5 एकड़ जमीन चाहिए, और ऐसे घर मकान छीन लिया सारे हैं, तो वो भी चाहना है, उसके लाने जगह चाहिए घर के लिए। कि जो हमारी जमीन मकान छीने जा रहे हैं, जंगल छीने जा रहा है। हम मगुआ चरवा अपने खा रहे थे, अपने बच्चा पाल रहे थे, तो हमारी ज़मीन छीन रही है, मकान छीन रहा है। तो हमको तो वो चाहिए, इस पर हम लेटे हैं जो तक हमारी मांग पूरी न हुए, जो तक हम चिता पर लेटे हैं और हम यहाँ से भगे न कहीं।
आंसू आ जाते हैं, हमको रोआते हैं, अपनी जंगल की जमीन छोड़ के जा रहे हैं तो हमको आंसू आ जाते हैं। तो हम कहेंगे कि कहाँ जाएंगे, हम को बैठन देते जगह पे, हमें किसी की जगह पे बैठो तो हटा देंगे, चल यहाँ से क्या करती हो तुम, अपनी ज़मीन पे जाओ। तो हम कहाँ जाएंगे, तो हमें तो रो तो आते ही, अपने जंगल छोड़ रहे, ज़मीन छोड़ रहे, मकान छोड़ रहे। वो फिर 12 लाख मिले, हम क्या करें, 12 लाख में घर बना ले के ज़मीन खरीद लेंगे, उतनी क्या करेंगे हम श्रीमान जी। जमीन की जमीन दे दे, हमारा जो मकान बना है वैसी मकान है बनवा के दे दे हैं, जैसी हमारा कुआ खुदा है वैसी हमें कुआ खोद के दे दे, हमें कोई लड़ाई नहीं है। कह रहे हैं आपकी ज़मीन पर प्रोजेक्ट बन रहा है। बन रहा है। ये बताते हैं कि उससे गांव वालों को फायदा होगा, आपको कोई फायदा हो रहा है? हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा। क्या फायदा, हमारी जमीन चली गई, हमको फायदा है नुकसान है? हमको नुकसान है। किसी को फायदा हो रही है, किसी ने खाना खा लिया, हमको नहीं मिलेगी तो हम तो मरेंगे, अगला जिंदा रहेगा जो खा रहा है। इससे साजी तो सरकार ने सब कुछ छीन लिया, इससे साजी तो मर जाए तो अच्छी बात है? और क्या है? न्याय दो या मार दो, मार दो, मार दो, न्याय दो या मार दो। तो जीवन तो नहीं चल पाएगा सर, हमारा गांव ही से जीवन चलता था, सब चरवा महुआ गांव ही से सब कमाते थे, खाते थे गांव में। अब वहाँ पे कहाँ है, कुछ भी नहीं है। आप 21 साल के हैं, आपको ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कभी आपने सोचा था अपने जीवन में कि आपको इस तरीके से अपना घर बचाने के लिए, गांव बचाने के लिए ऐसे खड़े होना पड़ेगा? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। क्या करें, अब शासन जब करवा रही है तो कर रहे हैं हम, मार रही है शासन। अब जब घर भी तोड़ दिया, ना घर बचा ना ज़मीन, और मझगांव डैम पे है जो बन गया, पूरा बन चुका है, पानी भी उसमें भर गया है। अब ये बताओ जाएं कहाँ पे हम? तो आप कहाँ रहते हैं फिर? कहीं नहीं रहते, यहीं पुल के नीचे हैं सभी लोग, पूरा फैमिली शायद। कहाँ जाए, अब यहीं पे आंदोलन करते हैं, अगर शासन सुनता है तो ठीक है, नहीं फिर यहीं पे आत्महत्या करेंगे। लड़ेंगे, अभी तो ये अंगड़ाई है। एक प्लॉट नहीं दे रहे, 25 वाला 25, कहे में घर मकान बनाएंगे, कहे में बच्चे पाले, जगह जमीन छीन ली है, घर द्वार तोड़ने लग गए। बरसात का मौका है, कहाँ पे जाएं है? अब तो हमारा वही भगवान है जो हमारी मांग पूरी करेगा, वही हमारा भगवान है, वही नेता है। नहीं तो दुनिया आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, झाड़ू वाले आएंगे, केजरीवाल आएगा, है दुनिया आएगा। जब हमारा पूरा हो जाएगा हम उसी को भगवान समझेंगे। क्या इस समय पर मांग है आपकी कि कितना मुआवजा आपको मांग मिलना है, चाहिए? हमारे को मांगती 25 लाख मांगती है जी, में हमको 12 लाख रुपए दिया, मकान तोड़ने लगे। जमीन बोली थी कि जमीन देंगे, मकान को देंगे, कोई मांग नहीं है हमारे, कुछ भी नहीं दिया है। कितने एकड़ की जमीन आपको चाहिए, कितनी एकड़ की मांग की? 5-5 एकड़ की बोली थी कि 5-5 एकड़ जमीन देंगे, तुम्हारी मांग पूरी करेंगे, 25-25 लाख रुपए देंगे। हर वोट पे बोला था, जोड़ी पे है 4 दिन, और कुछ भी नहीं हमारी मांग पूरी हुई है। जब आप पहले बैठे थे, प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आप उठ जाइए, हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन फिर 2 महीने बाद बैठना पड़ा, तो उस दौरान कुछ भी नहीं मिला आपको? नहीं मिला, बंधे पे बैठे रहे, लाठी चार्ज करी, और बिजार से हमको लाठी चार्ज करी, रात में भगाया है, पानी मारा है, बंधा पे भगाया है। इधर आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। कोई बिल्कुल बम इतना पटक दिया कि कोई को दिखाई नहीं दिया, कोई गिर गए, कोई को उल्टे हो गए, कोई गए होश हो गए, चक्कर आ गए, तो कोई पकड़ ले जा रहा है। हमको इतना बम पटका है हमारे उधर, पत्थर मारा उठा के, तो हम लोग भागे रो के, कोई उधर ही रह गया, कोई भागा, किसी के पैर में लग गया, किसी के सिर में लग गया, किसी का बच्चा ही छूट गया, वहीं किसी का कुछ हो गया। लेडीज आती है, जंगल ही जंगल भगाए हमें बिजार से 10 किले रात में हैं। वो तो हम दमदार है, जंगली औरतें हैं, भागत जाते दौड़ते जा रहे, अरे बाहर से पुलिस वाले लाठी चार्ज और डंडा पत्थर मार रहे। रेसपटी जैसे वो है आदिवासी,
तो उस तक बात तो पहुँचाए जे न्यूज वाले, कोई नहीं पहुँचाता। वो भी तो एक महिला, वो भी तो महिलाओं की दर्द जाने। जैसे इंदिरा गांधी ने अपनी जान दाव पे लगा के महिलाओं के लिए कितना कमा के गई है, सारे भारत को जगा के गई है। तो गरीब और मरी है गरीब को कितना मरी है, मजदूरों को प्लाट दिया, दिल्ली में मकान दिया, उनका देश भर में कुटी इंदिरा के राज की तो हाँ। है दी, मोदी ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। उनने तो वो फाल खोली है, नाम मोदी का छा गया। अरे मोदी ने कुटी दी है, उसका कोई नहीं है, सब इंदिरा का करा। सब इंदिरा के राज का है। हम जरूर अनपढ़ हैं लेकिन पता सब है। दिल्ली में भी रहे, मजदूरी करी, जम्मू कश्मीर सारा घुमा रखा है, दिल्ली पीतमपुरा सारी जगह हमारा घुमा रखा। जब तसला ढोते ना तो सारी जगह घुमा रखा है, सारी की जहाँ की राजनीति। मोदी 10 पिंड का है गाँव जम्मू में, 5 मकान है, तो वहाँ मोदी शासन डालता है। बंदे का काम कहाँ कब से चल रहा है? यहाँ आने में उसको शर्म लगती है, यहाँ नहीं आ सकता। जम्मू कश्मीर में 5 मुसलमान है तो वहाँ जाता है, वहाँ भाषण देता है। ले गया, कह रहा हमने उद्घाटन कर दिया। रात में आया 2 बजे रात में, कर्मचारी चोरी से पानी ले गए। अरे हमने उद्घाटन कर दिया बंदे का। भला ना लेकर लगे कि अंधभजबा का नाम हो गया। अभी तो हम खुद मुख्यमंत्री हैं, हमारे कोई मुख्यमंत्री जो हमारे लिए फैसला लेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं तो हमारे लिए कोई मुख्यमंत्री नहीं। हम खुद मुख्यमंत्री हैं, अपने लिए खुद लड़ेंगे, हम कोई खुद बनेंगे। किसी का हक थोड़ी ले रहे हैं, अपना हक मांग रहे, अपनी जमीन पे लड़ रहे। पुरखों की है? अब मशीन चला रहे हैं, कोई कहूँ पड़ा, कोई कहीं डेरा डाल दिया, मशीन चलाने लग गए। ये कहाँ का राजनीति है सरकार की? है कि हम अकेले आदमी हैं, 12 लाख में हम अपने बच्चे क्या करें कि शादी करें कि मकान बनाए, वो जो हमारा मकान तोड़ने लग गए। पूछना तो चाहिए। तुम नेता बने हो, हमारे घर मजदूरी करो, हमारे घर भोगो। जब तुमको पता लगेगा, तुम तो कुर्सी पे बैठे हो आनंद से, वो यही कर रहा है। जनता से किसे बने तुम नेता? हमसे बने के अपने मर्जी से बने? हमने तो बनाओ, हमारे वोट जीत के वो हमारी आज गिरासी लूट ली तुमने, सबरी धर ली भड़े अन्ने, हमारी जगह भी छीन ली। कांग्रेस वाले हमारी 10 एकड़ 9 एकड़ जगह है, 9 एकड़ में हमारे कितने 12 लाख रुपया आए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आदिवासियों पे अत्याचार करना बंद करो। या कुछ रह नहीं हुआ, हमारे 93 भर बचे हैं और हमारा सब छीन लो, 20 छीन लो तो हमें और 21 चाहिए बना। 93 भर बचे सुदे ही लेना। ये पुल के पास डरे हैं, आज 14 दिन हैं हम एक कंकरन में डरे, नदी के पास चिते में लोटे सब ले पारी। अब सांप बिच्छू सब कुछ कर रहा, हमें सरकार के नहीं देने मांग से हमें आज बम पटक दे, सुबह पूर्ति हो जाए उनकी जमीन कड़े आए, जनता मर जाए, जमीन कड़े आए उसको। अब हमारे ऊपर जो पुल बंधा है उसके पटक दे से सारी जनता पूरी मर जाए, तो उनको पूरा फैला हो जाएगी। उनको और जमीन मिल जाएगी। हाँ, और जमीन उनको मिल जाएगी। तो फिर कहाँ को मांगे? को ना मांगे, जनता मर जाएगी तो कोई नहीं मांगेगी, फिर तो उनको फैला हो ही जाएगी। नदी हमारी मनमानी तुम्हारी, नदी हमारी मनमानी तुम्हारी। इस तरीके से खड़े हैं कि जो ये आंदोलन हो रहा है, हमारा पुनर्राशि नहीं मिला। वो जो ज़मीन का है तो ज़मीन का पैसा नहीं सही तरीके से डाला गया, मकान था तो मकान का भी सही तरीके से पैसा नहीं दिया गया। कौन सा गांव है आप? रुंज डैम, विश्रामगढ़। ये कह रही है सरकार कि केन बेतवा वाले लोग यहाँ पर नहीं है, अलग अलग परियोजनाओं के लोग हैं, वो बात कितनी सही है? केन बेतवा के भी हैं यहाँ पे, कुड़न गहादरा के हैं और क्या नाम करके इसके हैं, बस्ता के भी हैं, हर जगह के लोग हैं, पन्ना छतरपुर के दोनों जिले के यहाँ पे उपस्थित लोग हैं। पहले भी प्रदर्शन हुए थे, अप्रैल मई में भी हुए थे, उसके बाद फिर से आपको क्यों ज़रूरत पड़ी इस तरीके का प्रदर्शन फिर से करने? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जो तहसीलदार आते हैं, SDM साहब आते हैं, वो बोल देते हैं कि हम यहाँ पे जनगणना करेंगे, देखेंगे कि आपकी जो मांगे हैं वो तुम्हारा पैसा दे दिया जाएगा। झूठे आश्वासन देते हैं, और अगर ज़्यादा ही अगर ये प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस मान के चलो अपनी कार्रवाई करती, कहीं TI आता है, कहीं मुंशी आता है। 2-2 हज़ार पुलिस गांव-गांव में दहशत फैला रखा है शासन ने।
क्या करती है पुलिस गाँव में आके? सीधे मिर्ची पाउडर और मारपीट भी करती है। और मशीन भी आई थी जेसीपी, उससे बिल्डोजर से मकान भी गिरवा दिए गए हैं। अगर मैं कहूँ जेरी से कि वो सिर्फ यही दिखा सकें कि हम लोगों को इस पानी को क्रॉस करने में कितनी दिक्कत हो रही है, और जो यहाँ पर हैं आदिवासी समाज के लोग, वो कितनी आसानी से इस पानी को पार कर दे रहे हैं, और यहाँ पर 14 दिन से बैठे हैं, पत्थर पैर में गड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सांप आ रहे हैं, बिच्छू आ रहे हैं रातों को, लेकिन 14 दिन से लोग बैठे हैं इसी मांग के साथ कि जो उचित मुआवजा है, और जो ये भी आरोप लगाया गया कि जो लोग पात्र नहीं हैं उनके नाम पर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको पैसा दे दिया गया। पटवारियों पर आरोप है, जो प्रशासन के लोग हैं उन पर आरोप है कि उनको जो है दे दिया गया है पैसा, जो पैसा एक्चुअल पात्रों को मिलना चाहिए था, इनको एक्चुअल मुआवजा मिलना चाहिए था, उनको नहीं दिया गया। हमारी जल जंगल सब कुछ हमारी छीन ली। अब तो हमारे पास कुछ नहीं रह गया। हमारे मकान है सुबह टूट डाले, झोपड़ी बना कर रह रहे। हमारे 20-20, 25-25 साल के बच्चा हम वोट डाल रहे, बेबी फिर रहे। हम के पैकत चाहिए, या पैकत न दे तो सरकार हमें ज़मीन तो दे सकाती ना, अपनों घर मकान बना लें। यही मांगी हमारी। जब मांग पूरी नहीं होगी तो सरकार हमारी मांग देगा कि हमारी जान लेगा। पुलिस लेके आते हमारे घर मकान टूट दे, गिरा दे, हटो यहाँ से, जाओ जहाँ जाने हो, हमको नहीं देना है कुछ नहीं, हट जाओ। तो अब निकाल दिए ऐसी डरे रास्ते में, झोपड़ी बना रूट झोपड़ी बना ली। बच्चा छोटे छोटे रो रहे, पानी बरस रही, बारिश हो रही, कपड़ा भींज रहा, सब पल्ली गद्दा सब बर्बाद। ऐसी नाच गल्ला जो कुछ है थोड़ी बहुत। छोटे बच्चे आपसे पूछते नहीं है कि हमारा घर कहाँ चला गया, हम क्यों यहाँ जा रहे हैं? क्या बोलते हैं? पूछते हैं घर कहाँ गया, अपना घर कहाँ गया, क्या बता दें बेटा, नहीं है अपने घर, टूट गए सारे घर। और हमारा तो यही है कहना कि जैसे हमारे घर मकान इनने छीन ले सरकार ने, ऐसी हमको घर मकान दें और हमको 3 एकड़ जमीन दें, हम जमीन दे दें, वो हमारे बच्चन का दे दें। जो हमारे 25-25 साल की लड़की लड़का हमारे फिर रहे, उनको 1 रुपये नहीं दिया है, वो किसके धार रहेंगे, उनको कौन खिलाएगा, हैं क्या करेंगे हम उनका। आज हमारे बच्चे फिर रहे, कुछ नहीं है उनके। इनके साथ लाठीचार्ज भाई हमारे देखो, अभी हमारे देखो ये दाग भी बने, लाठीचार्ज हुआ, ने पेशाब कर दी थी 11 किलोमीटर। आप देख लीजिए बने दाग। क्या यार, इतनी बूढ़ी माँ को मार रहे हैं यार पुलिस वाले, क्या है तरीका है यार? ये तो इंसानियत होना चाहिए, थोड़ी के हुए। क्यों बार बार बैठना पड़ रहा है आदिवासियों को, इस क्षेत्र के लोगों को? सरकार सुनना नहीं चाहती, प्रशासन सुनना नहीं चाहता। हमने भी इसको कई बार विधानसभा में उठाई बात, लेकिन सरकार लगता है लोकतंत्र की सरकार नहीं रही, हिटलरशाही सरकारें हो गई है। जिस प्रकार से तानाशाही चल रही है देश में और ज़िले में, ये स्थिति है। लेकिन यहाँ पर कई विसंगति आज भी मैंने आया देखा। कई जो 18 साल की बच्चियाँ हो गई थी, लेकिन उनके नाम काट दिए गए, उनको मिला नहीं, मुआवजा नहीं मिला। जिनके घर तोड़ दिए गए, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। ऐसे तमाम प्रमाण भी, सबूत भी आए। ऐसे लोग भी है जो उस गांव में रहते नहीं, उनको पैसे दे दिए गए, करोड़ों रुपए बांट दिए गए। तो ये सब सर्वे के अंदर विसंगति, एक बड़ा महा घोटाला है। ये 44,000 करोड़ की केन बेतवा परियोजना के अंदर अब जांच होना चाहिए इस पे बिल्कुल, और मैं समझता हूँ जो जवाबदार लोग, दोषी लोग हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सरकार कुछ दिन के बाद विधानसभा सत्र है, इसको हम ध्यान आकर्षित करेंगे सरकार का, और इस पर जांच कमेटी बिठाने का प्रयास करेंगे। सरकार इस पर जांच कराए और निष्पक्ष रूप से सबको जिनको मुआवजा मिलना चाहिए। इतने गांव है, चाहे आपके टाइगर बफर जोन में, कोर एरिया में आ गए, उन कई लोगों को पुनर्वास नीति का फ़ायदा नहीं हो, उसका भी उनको अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी हम लोग पूरी बात करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल से, जब तक जांच पूरी नहीं होगी, जब तक परिणाम नहीं आएंगे, हम इसकी पूरी मांग करते रहेंगे। पहली चीज़ तो ये कि इसमें जो अन्य
ज़िले के और अन्य ज़िले की परियोजनाओं के व्यक्तियों को यहाँ पे बिठाया गया है। तो प्रशासन उन व्यक्तियों को कोई आंसर करने की स्थिति में नहीं है। यद्यपि हमने एक बार उस ज़िले से बात करके वहाँ के अधिकारियों को बुलवाकर इन लोगों से चर्चा भी कराई है कि यदि आपकी कोई लोकल लेवल की मांगें हैं, लोकल लेवल में कोई आपको समस्या आ रही है, तो कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी आपकी मदद कर पाएंगे। और हमारे छतरपुर से संबंधित कोई व्यक्ति हैं, उनको भी हमने ये बात समझाई है कि चूँकि अभी बरसात का समय है, कोई मकान हम तोड़ नहीं रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको छूट गया है, वो कोई गलती हो गई है, तो उसको हम खुले हृदय से करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका तरीका ये नहीं है कि हम बरसात में असुरक्षित होकर के कहीं भी बैठें और किसी तरह से ये काम करें। कई बार से लगातार हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पुलिस और प्रशासन दोनों किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को धमकाती नहीं है, पर यदि कहीं समूह इकट्ठा होता है तो रात को पेट्रोलिंग करना, स्पेशली महिलाएं हैं तो पुलिस को उस आस-पास घूमना अनिवार्य है, तो इसलिए वो आते हैं। और दूसरी बात ये कि किसी को मिर्ची डाल देना या किसी का स्कूल तोड़ देना, ये कर देना, इस तरह के काम नहीं किए गए हैं। जर्जर स्कूलें तोड़ी गई हैं। इसके संबंध में किसी को भी भेजकर और जांच कराई जा सकती है कि क्या कोई अच्छी स्कूल तोड़ी गई है। कोई जर्जर भवन था, जर्जर स्थितियां थी, वो तोड़ी गई हैं। 12 दिन से भूख हड़ताल पर भी वो हैं। हमने देखा कि एक और भूख हड़ताल चल रही है देश में, दिल्ली में जंतर मंतर पे 17 दिन से। हर दिन सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के हॉस्पिटल की तरफ से लोग आते हैं, सोनम वांगचुक का चेकअप करते हैं, बाकी जितने 14 लोग बैठे हैं उनका चेकअप करते हैं, मेडिकल चेकअप होता है, रोज़ रिपोर्ट दी जाती है कि इतना वजन कम हुआ, इतना वजन ज़्यादा हुआ। क्या अमित भटनागर का कोई मेडिकल चेकअप किया गया प्रशासन? हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ भूख हड़ताल में है। न तो हमारे कोई इस संसद का कौन लीडर है, उसकी क्या मांगे हैं, इसके संबंध में लिखित में हमारे पास आज तक कोई भी पत्र नहीं गया है। अमित भटनागर वहीं बैठे हैं जिनसे उमंग सिंह अभी मिल रहे हैं, वो भूख हड़ताल पे हैं। उनका मान लिया बात आपकी, लेकिन हमारे प्रशासन के पास ऑफिशियल इस बात का कोई भी आंदोलन होता है, कोई सूचना होती है, उसके पहले एक सूचना दी जाती है कि फला व्यक्ति के नेतृत्व में इतने सारे व्यक्ति ये करेंगे, हमारी ये मांगे हैं, यदि ये पूरी इतने दिन तक नहीं होती तो ये करेंगे। हमारे पास ऑफिशियल किसी का कोई लेटर नहीं। चलिए, अभी तो आपको पता है ना, मैंने जल्दी बताया कि भूख हड़ताल पर है, तो क्या आप मेडिकल चेकअप इनका कराएंगे? हमको मालूम ही नहीं ना कि वो है। जब राइटिंग में कोई देगा कि वो भूख हड़ताल में है, किसी चीज़ में है, तो फिर इसके बाद देखेंगे कि क्या प्रक्रिया है उसकी। राज्य के नेता प्रतिपक्ष आए हैं मिलने, वो मान रहे हैं कि भूख हड़ताल पे हैं, वो कह रहे हैं कि भूख हड़ताल पे हैं। उनको ऑफिशियल लेटर चाहिए इसका। आप हमको बोल रहे हैं, आपको उन्होंने बताया होगा, हमारे पास इस तरह की उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, आज कोई वार्तालाप क्या हो पाया आंदोलनकारियों से प्रशासन के द्वारा? और अभी यही बात कही है उनसे कि हमारे छतरपुर के संबंध में अभी ये परियोजना ना तो बंद हुई है, ना रातों रात पुल पूरा हुआ जा रहा, वो डैम पूरा हुआ जा रहा है, ना रातों रात किसी को निकाल रहे हैं। अभी बरसात में तो ऐसे किसी को नहीं निकाल रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने घर जाएं, सुरक्षित रहें, और जिसकी भी जो समस्या यदि हमारे लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, वो हर हालत में कंप्लीट की जाएगी और कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटेगा। ये उसका संवैधानिक अधिकार है, मेरे हाथ में नहीं है, उसको संविधान ने दिया है, तो उसको देना ही पड़ेगा हर व्यक्ति को, चाहे जो भी पदाधिकारी बैठेगा। ये जो महिलाएं मेरे पीछे बैठी हैं, वही महिलाएं नदी में थीं, कुछ चिताओं पर लेटी थीं, कुछ ने अपने मुंह पर मिट्टी लगाई हुई थी। ये लोग प्रदर्शन दिन भर कर रहे थे। अमित भटनागर जो कि भूख हड़ताल पर हैं, वो भी अब पीछे बैठे हैं। शाम का समय हो चुका है, नदी से निकलकर लोग अब अपना या तो खाना बना रहे हैं या अपने सोने की व्यवस्था देख रहे हैं। जिसके पास खाना बनाने का साधन है वो बना रहा है, जिसके पास नहीं है उसका ये कहना है कि वो फिर भूखे पेट ही सो जाएगा। हर दिन पिछले 14 दिन से ये शेड्यूल इन गाँवों के लोगों का, जिसमें कि छतरपुर के ज़िले के भी गाँव के लोग भी हैं, पन्ना ज़िले के गाँवों के लोग भी हैं, उनका ये शेड्यूल हो गया है। दिन भर प्रदर्शन करते हैं, शाम को इसी बनते हुए फ्लाईओवर के नीचे रातें काटते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे मौसम चाहे कितना ख़राब हो, चाहे धूल हो, चाहे मिट्टी हो। लेकिन हर दिन उनको उम्मीद बस यही रहती है कि शायद आज कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई ऐसा शख्स आएगा जो उनकी जो भी मांगे हैं, मुआवजे से जुड़ी, उचित मुआवजे से जुड़ी, पात्रता से जुड़ी, वो पूरी कर देगा। इस रिपोर्ट में हमने आपको ये भी बताया कि प्रशासन का पक्ष क्या है और इन प्रदर्शनकारियों का पक्ष क्या है। छतरपुर ज़िले के कूपी गांव के करीब ये केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ चिता आंदोलन चल रहा है 3 जुलाई से। जेरी ने रिकॉर्ड की थी ये पूरी रिपोर्ट आपके लिए। मेरा नाम सत्यम है, देखते रहिए खबर गाँव। शुक्रिया।